स्वागत है आप सभी लोगों का भारतीय इतिहास के ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों के सुपरफास्ट रिवीजन के लिए जो आपकी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए बिना कोई टाइम वेस्ट किए आज का हम लोग अपना पहला प्रश्न स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, हम्पी के खंडहर किस राज्य में हैं? तो हम्पी के जो खंडहर हैं वो हमारे कर्नाटक राज्य में हैं। तो हम्पी के खंडहर किस राज्य में है? हम्पी के खंडहर आपके कर्नाटक राज्य में हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। लॉर्ड माउंटबेटन जो कि भारत के अंतिम अंग्रेज वायसराय थे, इनको विशेष अनुदेशों के साथ वायसराय के रूप में भारत क्यों भेजा गया था? तो लॉर्ड माउंटबेटन को भारत भेजा गया था कांग्रेस को विभाजन स्वीकार कराने के लिए मनाने हेतु। तो कांग्रेस को विभाजन स्वीकार कराने के लिए मनाने हेतु लॉर्ड माउंटबेटन को वायसराय के रूप में इंग्लैंड से भारत भेजा गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिल्ली का वह कौन सा सुल्तान है जो नहरों के सबसे बड़े नेटवर्क के निर्माण के लिए प्रसिद्ध है? तो नहरों का सबसे बड़ा जाल मध्यकालीन भारत में फिरोज शाह तुगलक के समय में बनाया गया था। तो दिल्ली का सुल्तान फिरोज शाह तुगलक नहर निर्माण के लिए प्रसिद्ध है, इस चीज़ को आप याद रखिएगा। जीटी रोड किसके शासनकाल में बनाई गई है? जीटी रोड का मतलब होता है ग्रांड ट्रक रोड। तो ग्रांड ट्रक रोड बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, शेर शाह सूरी के शासनकाल में बनाई गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब हुआ था? तो कांग्रेस का प्रथम विभाजन हम लोगों को पता है सूरत अधिवेशन में हुआ था। तो सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का प्रथम विभाजन हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। संभाजी के बाद मराठा राज्य की बागडोर किसने संभाली थी? तो संभाजी के बाद मराठा राज्य की बागडोर जो है राजा राम ने संभाली थी, इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। वह कौन राष्ट्रवादी नेता है जो जर्मनी और ब्रिटेन के युद्ध को दैवीय अवसर के रूप में देखता था और जिससे ऐसा सोचता था कि इससे भारतीयों को लाभान्वित किया जा सकता है? तो ऐसे जो नेता हैं उनका नाम है सुभाष चंद्र बोस, जो जर्मनी और ब्रिटेन के युद्ध को एक अवसर के रूप में देखते थे। यहाँ पर द्वितीय विश्व युद्ध की बात हो रही है। आगे बढ़ते हैं। सिकंदर ने पोरस को कहाँ पर हराया था? तो सिकंदर और पोरस की प्रसिद्ध लड़ाई झेलम नदी के किनारे हुई थी, इसलिए इसे झेलम का युद्ध कहा जाता है। तो सिकंदर ने पोरस को कहाँ पराजित किया था? झेलम नदी के युद्ध में पराजित किया था या झेलम के युद्ध में पराजित किया था। आगे बढ़ते हैं। वह कौन सा मौर्य शासक है जिसने अपनी राजगद्दी का परित्याग करके दक्षिण में जैन तपस्वी के साथ प्रवास किया था? तो उस मौर्य शासक का नाम है चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य 49 वर्ष की आयु में जैन मुनि भद्रबाहु के साथ अपनी गद्दी का परित्याग करके दक्षिण भारत में चले गए। दक्षिण भारत में कहाँ गए? कर्नाटक गए। कर्नाटक में किस स्थान पे गए? श्रवणबेळगोला की पहाड़ियों पर गए। वहाँ पर उन्होंने उपवास करके अपने शरीर का त्याग कर दिया था। वो कौन सा मुगल सम्राट था? चंद्रगुप्त मौर्य था। आगे बढ़ते हैं। आयुर्वेद का जनक किसे कहा जाता है? तो आयुर्वेद का जनक सभी लोगों को पता है, धन्वंतरी को कहा जाता है। धन्वंतरी आयुर्वेद के जनक हैं। आगे बढ़ते हैं। ईसा की 3री सदी में हूणों ने किसको? रोमन साम्राज्य को समाप्त कर दिया था। तो भारतीय व्यापारी अधिकाधिक किसके साथ व्यापार के लिए निर्भर थे? तो जब रोमन साम्राज्य समाप्त हो गया था तो भारतीय व्यापारी पश्चिम में व्यापार करने के लिए नहीं जाते थे। तो इस प्रकार भारतीय व्यापारी दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के साथ व्यापार करते थे। और दक्षिण पूर्व एशियाई देश कौन से हैं? आपका म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया, इंडोनेशिया, वियतनाम, जापान, ये सारे आपके जो देश हैं ये दक्षिण पूर्व एशियाई देश हैं। इन्हीं के साथ भारतीय व्यापारी व्यापार करते थे। अंतिम मुगल सम्राट कौन है? इसको हम लोग बहुत बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं। अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर हैं जो कि 1857 में थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। बौद्ध धर्म और जैन धर्म का पर्याय क्या है? तो बौद्ध धर्म और जैन धर्म का जो पर्याय है यानी कि दोनों की प्रमुख शिक्षा है वो क्या है? अहिंसा है। आगे बढ़ते हैं। त्रिपिटक किस धर्म का पवित्र ग्रंथ है? तो त्रिपिटक बौद्ध धर्म का पवित्र ग्रंथ है, इस चीज़ को आप याद रखिएगा। दक्षिण भारत का एक प्रमुख राजवंश है पांड्य वंश। तो पांड्य वंश की राजधानी क्या थी? तो पांड्य वंश की राजधानी मदुरई थी, इस चीज़ को भी आप याद रखिएगा। अलीपुर बम केस में कौन शामिल है? तो अलीपुर बम केस में अरविंद घोष शामिल हैं। ये इंपॉर्टेंट आपके लिए प्रश्न है। अलीपुर बम केस में कौन शामिल है? अरविंद घोष शामिल हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिख गुरु अर्जुन देव
का वध किसने करवाया था? तो सिख गुरु अर्जुन देव का वध जहांगीर ने कराया था। तो जहांगीर ने सिख गुरु अर्जुन देव का वध कराया था, इस चीज़ को आप याद रखिएगा। रामानुजाचार्य, जिनको हम लोग रामानुज भी कहते हैं, इन्होंने किस चीज़ का उपदेश दिया था? तो मध्यकालीन भारत में रामानुजाचार्य ने भक्ति का उपदेश दिया था। आगे बढ़ते हैं। 1857 की क्रांति में किसने भाग नहीं लिया था? तो यहाँ तो भगत सिंह लिखा है, तो ये किसी परीक्षा में प्रश्न आया रहा होगा जिसमें 4 विकल्प दिए रहे होंगे, उसमें भगत सिंह था, तो भगत सिंह यहाँ पर सही आंसर है। लेकिन यहाँ पर इस टाइप के प्रश्नों को पढ़ने की कोई आवश्यकता आपको नहीं है। आगे बढ़ते हैं। 17 अक्टूबर 1940 को व्यक्तिगत सत्याग्रह प्रारंभ किया गया था। कब किया गया? 17 अक्टूबर 1940 को व्यक्तिगत सत्याग्रह प्रारंभ किया गया था। और किसने कहा किया था? महात्मा गांधी द्वारा किया गया था। तो महात्मा गांधी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह 17 अक्टूबर 1940 को प्रारंभ किया गया। अब यहाँ से आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि प्रथम सत्याग्रही कौन थे? विनोबा भावे। द्वितीय सत्याग्रही कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। चलिए आगे बढ़ते हैं। पल्लवों की क्या राजधानी थी? तो दक्षिण भारत का एक प्रमुख राजवंश है पल्लव राजवंश, जिसकी राजधानी कांचीपुरम हुआ करती थी, जिसको हम लोग कांची भी कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। वो कौन सी 2 सभ्यताएं हैं जिनसे मिलकर गांधार कला शैली की रचना की गई है? तो गांधार कला शैली भारतीय कला शैली और रोमन कला शैली से मिलकर गांधार कला शैली बनी है। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा कि भारतीय और रोमन जो कला शैली है, इससे मिलकर गांधार कला शैली का निर्माण किया गया है। आगे बढ़ते हैं। महाराष्ट्र में एक बहुत ही प्रसिद्ध गुफा है जिसका नाम है एलोरा की गुफा। एलोरा की गुफा का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ है? तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार आपसे परीक्षाओं में पूछा गया है कि एलोरा की गुफा का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ है? तो राष्ट्रकूट शासकों के शासनकाल में महाराष्ट्र में एलोरा की गुफाओं का निर्माण किया गया था। कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब हुआ था? तो इसको अभी हम लोग ऊपर पढ़ चुके हैं। कांग्रेस का प्रथम विभाजन जो हुआ था वो सूरत में हुआ था। आगे बढ़ते हैं। प्रसिद्ध कलिंग युद्ध कहाँ पर लड़ा गया था? तो अशोक के द्वारा लड़ा गया कलिंग युद्ध बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है। और ये कहाँ पर लड़ा गया था? ये उदयगिरी के निकट लड़ा गया था। तो उदयगिरी के निकट कलिंग का प्रसिद्ध युद्ध लड़ा गया था, इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। अगला हमारा प्रश्न है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो ये तो आपको याद रखना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है कि भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर ये वाला जो प्रश्न है इसको आप ऊपर पढ़ चुके हैं। सिख गुरु अर्जुन देव का वध किसने कराया? जहांगीर ने कराया, इसको भी आप पढ़ चुके हैं, इसको आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये ऊपर वाले ही प्रश्न हैं, रिपीट हो चुके हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज के प्रस्ताव को कब पारित किया था? तो पूर्ण स्वराज के प्रस्ताव को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने सबसे पहली बार लाहौर अधिवेशन में 1929 में पारित किया था। तो 1929 से पहले कांग्रेस पूर्ण स्वराज की मांग नहीं करती थी। पूर्ण स्वराज यानी पूरी तरह से स्वतंत्रता की मांग 1929 के लाहौर अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने सबसे पहली बार किया था, इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। बंगाल का विभाजन कब हुआ था? तो बंगाल का विभाजन 1905 में हुआ था। और किसके शासनकाल में हुआ था? लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में हुआ था। तो बंगाल विभाजन लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में 1905 में हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं आज के अपने अंतिम प्रश्न पर। हरिजन संघ की स्थापना किसने की थी? तो भारत में हरिजन संघ की स्थापना महात्मा गांधी द्वारा किया गया था। तो महात्मा गांधी ने हरिजन संघ की स्थापना किया था। यहाँ पर एक बात और याद रखिएगा कि महात्मा गांधी ने हरिजन नाम से एक समाचार पत्र भी चलाया था। तो हरिजन संघ और हरिजन नाम से समाचार पत्र किसने चलाया? महात्मा गांधी ने चलाया था। तो आज के लिए हम लोग बस इतने ही प्रश्न रखते हैं। इसके आगे के प्रश्नों को हम लोग अपने अगले लेक्चर में सॉल्व करेंगे। आप सभी लोगों को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।